हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड है अपनी वेबसाइट की कमियों के बारे में कैसे पता करें, लेकिन यहाँ इसका जो पर्पज़ है वो बहुत अलग है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है कि जो हैकर लोग हैं वो किसी भी वेबसाइट को हैक करके उसके कोड्स को इंटरनेट पे डाल देते हैं, जो कि काफ़ी ख़राब हो सकता है। कोई भी व्यक्ति उन कोड्स का मिसयूज कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि इसकी टेस्टिंग कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है समय लगता है, या कोई एक्सपर्ट है वही पर्सन इस काम को कर सकता है। तो यहाँ आज मैं आपको एक ऐसे बेहतरीन टूल के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप ना कि अपने वेबसाइट को चेक कर पाएंगे कि कहीं उसका कोई भी डेटा लीक तो नहीं है। डेटा से मेरा मतलब है उसके कहीं सोर्स कोड जो है वो कहीं किसी ने लीक तो नहीं किए हुए, या कहीं उसके अंदर कोई ऐसा लिंक तो नहीं है जिसकी मदद से कोई उसका मिसयूज कर सके। तो हम उसे पूरी तरह से सिक्योर कैसे करेंगे ये इसमें हम जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक पॉइंट को समझा है कि किस तरह से हम टूल की मदद से अपनी वेबसाइट को सुरक्षित कर सकते हैं, उसके अंदर हिडन जो पॉइंट्स हैं उनका पता लगा सकते हैं ताकि उन्हें सही किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, रिसर्च के लिए है और खुद को सिक्योर करने के पर्पस से ये बनाया गया है। तो गाइस, जिस टूल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आप यहाँ पे देखेंगे सोर्स लीक हैक के नाम से ये टूल है। यानी कि ये चेक करता है इंटरनेट पे कि कहीं आपका कोई भी जो सोर्स है वो इंटरनेट पे कहीं अवेलेबल तो नहीं है, ये आपको बताएगा। पूरी रिपोर्ट जो है वो बना के देगा प्रॉपरली। तो इस पे वर्क करना बहुत ही आसान है। आप इसमें देखो इंस्टॉलेशन का तरीका भी लिखा हुआ है, और सिंपली जो प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसका जो कोड है वो कॉपी कर लेना है। आफ्टर कॉपिंग दिस आपको चलना है गिटहब, यानी कि आपको काली लिनक्स इंस्टॉल होना चाहिए। काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं ये नहीं पता है तो आप इसमें प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी ये फोल्डर है, यानी कि हमने पहले से किया हुआ है। तो हम यहाँ पे चलेंगे फोल्डर के अंदर, ls करेंगे। उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको रिक्वायरमेंट्स जो है वो इंस्टॉल कर देनी है। पिप इंस्टॉल requirement.txt जो कि वहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब सवाल आता है कि इसको रन कैसे करना है। तो गाइज़, ये पाइथन का टूल है, आपको जस्ट लिखना है पाइथन। और पाइथन लिखने के बाद यहाँ पे जो भी है जैसे कि URL, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस टूल को यूज़ करने का जो तरीका है वो क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमांड देने जा रहे हैं कि इसको यूज़ का हमें पता चले, सपोर्टिंग जो कमांड्स हैं कौन सी हैं। तो जैसे ही मैंने -h लिखा, इसकी जो सपोर्टिंग कमांड्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पे जो सपोर्टिंग कमांड है किस तरह से काम करती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल URL, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो आप ये कमांड देंगे पाइथन। पूरी की पूरी कमांड यहाँ पे लिखी हुई है, स्केल, थ्रेड्स एंड एवरीथिंग। उसके बाद अगर आपको मान लो बहुत सारे जो URL हैं एक साथ ही चेक करने हैं, URL से मेरा मतलब है वेबसाइट का जो नाम होता है वो एक साथ ही चेक करने हैं, तो आप एक फ़ाइल बना लीजिए, उसमें 2-3 जो भी URLs हैं वो लिख दीजिए और उसके बाद url.txt करके फ़ाइल का नाम देके आप इस कमांड से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, सिंगल URL पे हम वर्क कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ आपको लिखना है URL, और इस तरह से मैंने एक वेबसाइट का नाम लिखा और एंटर कर दिया। तो गाइस, जैसे ही हमने वेबसाइट का नाम लिख के एंटर किया, आप यहाँ पे देखेंगे 1 by 1 ये चेक कर रहा है। इसके पास जो भी है 301 जो है 301 वेबसाइट एरर कोड्स होते हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि वेबसाइट के उस लिंक का जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह का है। जनरली जब वेबसाइट लॉगिन होती है तो उसमें 200 ओके आता है, यानी कि ये हर चीज़ सही ढंग से काम कर रही है। ऐसे ही एरर कोड जो 5 वाले होते हैं वो सर्वर साइड एरर कोड्स होते हैं। 3 वाले जो एरर कोड है वो रिडायरेक्शन को शो करता है, और जो 4 से स्टार्ट होते हैं जैसे 401, 402 वो यूज़र साइड से होते हैं, यानी यूज़र की किसी कमी की वजह से वो स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो ये 1 से लेके 5x तक होते हैं। इनके बारे में कभी मौका मिलेगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। तो ये एक एक करके अब चेक कर रहा है जितने भी लिंक्स इसके अंदर दिए गए हैं, इसकी खुद की जो फाइल है उसके अकॉर्डिंगली। तो आप इस तरह से कमांड आप देख सकते हैं कि ये वर्किंग में है। तो फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसने अभी तक जो है 301 वाले 234 टाइम्स इसे चेक किया है, और इसके साथ साथ ये लिस्ट बना के आपको प्रोवाइड कर देगा कि भाई किस URL में ये जो एरर है वो एरर आ रही है, ताकि आप उसे बाद में चेक कर सकें। जैसे कि मैं आपको यहाँ ls करके दिखा देता हूँ। रिज़ल्ट वाला एक फ़ोल्डर बन गया है, तो CD से आपको जाना है रिज़ल्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर। फिर दोबारा ls करेंगे तो आप देखेंगे 2-3 फोल्डर्स यहाँ पे बन चुके हैं, पहले से ही बने हुए हैं, जिनके अंदर रिज़ल्ट है। जिसका भी रिज़ल्ट आप देखना चाहते हैं आपको जस्ट ये कमांड देनी है फोल्डर के अंदर जाने के लिए, और सिंपली आपको कमांड देने के बाद
जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कमांड दी है और एंटर कर दिया है, आप फोल्डर के अंदर पहुँच चुके हैं। ls से आप देखेंगे कि 2 रिजल्ट हमारे सामने आए हैं। आपको यहाँ पे कर लेना है नैनो, या कैट से भी आप इसे देख सकते हैं। तो 0 और 301 हम ये देखना चाहते हैं 301 वाले जो लिंक्स हैं वो कौन से हैं। तो गाइज़ यहाँ देखो 301 वाले जो लिंक्स हैं इसने पूरी प्रोसेस के साथ आपको बता दिया है, कोड क्या है, लेंथ कितनी है उसकी, टाइमिंग किस तरह का है और URL HTML, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट है, साइड में आप देखेंगे पूरा जो नाम है वो हमें दिखाई दे रहा है, और इसने जो भी चेक किए हैं उनकी पूरी लिस्ट यहाँ आपको दे दी है कि 301 जो है वो किस किस कोड के पीछे आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के सोर्स कोड्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और काफ़ी बेहतरीन जो टूल है वो मुझे लगा। एक एक करके आप यहाँ पे जो रिज़ल्ट्स आए हैं उन्हें आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह देखो 2-3 हमने रिजल्ट चेक करें तो 2-3 यहाँ पे आ चुके हैं। सभी के फोल्डर में जाके आप उन्हें जस्ट चेक कर सकते हैं। CD से आप उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ आपको एक और दिखा देता हूँ, लास्ट टाइम हमने 48 वाला किया था, और अब की बार हम यहाँ पे कर लेते हैं 13 वाला चेक कर लेते हैं, 1301। तो हमने यहाँ पे लिखा 1301 एंड एंटर एंड LS। यहाँ पे देखो 403 वाला भी है, यानी 403 वाला भी इसने चेक किया है। ये इसमें डबल एक्स्ट्रा रिजल्ट्स आए हैं, तो हमने लिखा CSV एंड एंटर। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस वेबसाइट पे जो हमने चेक किए हैं ये 403 एरर कोड्स हमारे सामने आए हैं, URL अननोन टाइप है। यहाँ इसने चेक किया है कि कौन सी चीज़ें इजीली एक्सेसिबल हैं या नहीं हैं। तो आप इस टूल की मदद से चेक करके खुद की वेबसाइट्स को या किसी दूसरे की वेबसाइट को भी सिक्योर कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर सीन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।